नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहले बात होगी बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर रिजर्व है वो अप्रैल शुरुआत हो चुकी है और बहुत जल्द कब तक इसका ऑर्डर रिलीज होगा इस पर पूरी तरीके से बात करेंगे 16,000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनकी जो कहीं ना कहीं शुरुआत है वो बहुत जल्द होने जा रही है। पीसीएस की जो रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं कब तक आ पाएगा, पीजीटी में कितने पदों पर भर्ती की एक न्यूज आई है। बात करेंगे कि जो हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था उसमें साल्वर गैंग पकड़ा गया है। यूपीआई पेमेंट्स को लेकर के भी बड़ी अपडेटें आई हैं। तो आइए आपको शुरुआत से एक एक न्यूज से रूबरू करवा देते हैं। चैनल पर जितने साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं इसी तरह की सटीक ऑथेंटिक अपडेट के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए आपको दिखाती हैं एक एक न्यूज। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहली जो न्यूज लगी हुई है वो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 16,000 पद खाली, कैसे हो सेहत की रखवाली। आप जानते हैं कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं हैं इनके लगभग 16,000 पद वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग में खाली हैं, लेकिन जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं पूरी तरीके से उसको ठप किए हुए है। बात की जाए तो एक बार कहीं ना कहीं लगभग 7,660 स्थायी और 15,996 अस्थायी इसमें पद हैं और कुल लगभग 23,656 पदों पर करीब 12,000 खाली हैं। इसी तरह स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के 2,996 स्थायी और 6,084 अस्थायी पद हैं। 4,000 पद खाली हैं। ऐसे में परिवार कल्याण से जुड़े सभी कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। आपने देखा था कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एक फॉर्म कहीं ना कहीं फिल करवाया गया था, लेकिन निश्चित तौर पर वो भी कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में गया था। तो कोर्ट की वजह से जो काफ़ी वैकेंसियां हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाली पूरी तरीके से प्रभावित हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 16,000 पद खाली हैं इनको सरकार किस प्रकार से भर पाती है। डियर, बात कर लेते हैं अगली खबर की। अगली खबर आप देख रहे हैं पीजीटी की 2137 नियुक्तियां होंगी। ये झारखंड से खबर प्रकाशित हुई है और पीजीटी में 2137 जो नियुक्तियां हैं वो बहुत जल्द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो है आपको देखने को मिलेंगे। डियर, बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर 10 दिन में पीसीएस का परिणाम देने की तैयारी है। 10 माह में प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक की प्रक्रिया पूरी हो गई है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2022 का जो अंतिम चयन परिणाम है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बना लिया है और लगभग 10 दिन के अंदर पीसीएस का जो फाइनल रिजल्ट है वो कभी भी यूपीएससी के द्वारा रिलीज किया जा सकता है। डियर, बात कर लेते हैं अगली खबर की। एसटीएफ ने झलवा में एक नैनी में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा, दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे साल्वर गिरफ्तार। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती में जो परीक्षाएं हुई थी वहीं पर यह मामला देखने को मिला है कि दूसरे की जगह दूसरा जो अभ्यर्थी है साल्वर गैंग है वो कहीं ना कहीं परीक्षा देता हुआ पकड़ा गया है। हर परीक्षाएं कोई भी परीक्षाएं करवाए हो सरकार, लेकिन पूरी तरीके से सुचितापूर्वक परीक्षा करवा पाना कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि जो साल्वर गैंग है वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं और हर भर्ती परीक्षाओं में कुछ ना कुछ जो धांधलियां हैं वो निश्चित तौर पर देखने को मिल पा रही हैं। आखिरकार पूरी तरीके से धांधली कब रुकेगी, ये सबसे बड़ा एक चिंताजनक प्रश्न है। डियर, बात कर लेते हैं अगली खबर की। अगली खबर यूपीआई से है। यूपीआई के जरिए लेन देन पर 0.03% का शुल्क लगा सकती है सरकार। पहले एक न्यूज वायरल हुई थी कि 1.1% जो है 2000 के ऊपर हर ट्रांजेक्शन पर जो है शुल्क लगाएगी, लेकिन जो यूपीआई के जरिए लेन देन पर वो 0.3% शुल्क लगा सकती है सरकार। सुविधा शुल्क से एक वर्ष में 5,000 करोड़ जुटने की उम्मीद है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूपीआई है ऑनलाइन पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट है, इसको बढ़ावा कहीं ना कहीं सरकार काफ़ी ज़्यादा दे रही है और इससे कहीं ना कहीं जो टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा सरकार कमा भी पा रही है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर बीएड पात्रता विवाद को लेकर के है, जिसका मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से रिजर्व है। तो उसी के संदर्भ में देवेश शर्मा जी जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं बीएड पात्रता विवाद के, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो 10 से 20 अप्रैल के बीच में आ जाएगा, आप लोग चिंतित ना होइए। तो आप देख सकते हैं जो बीएड पात्रता विवाद का अंतिम फैसला है, जिसके लिए आप लोगों ने कई माह से लगातार जो है उलझे हुए हैं। आपने देखा था इसका जो अंतिम सुनवाई चल रही थी
वो कहीं ना कहीं जनवरी माह में हुई थी और 12 जनवरी को इसका जो ऑर्डर है वो पूरी तरीके से रिजर्व कर दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आने वाले 12 अप्रैल से इसका 3 माह का समय भी हो जाएगा ऑर्डर रिजर्व हुए 90 दिन में। और ओरिजिनलिटी ये भी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर रिजर्व किए जाते हैं उनको 90 दिन में कहीं ना कहीं जो उनके ऑर्डर्स हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं। अधिकतम केसों में ये देखा गया है। तो इसी वजह से भी और जो उनके एडवोकेट पैनल है माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड की तरफ से उनसे भी इन्होंने पूछताछ की है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो फाइनल ऑर्डर है वो 10 से 20 अप्रैल के बीच में निश्चित तौर पर आ जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि एनसीटी का जो गजट है 28 जून 2018 का, जिसको बीएड के साथ ही बचाना चाहते हैं बीएड के एडवोकेटों ने तरीके से आप कह सकते हैं काफ़ी बड़े स्तर पर इसको बचाने के लिए महामुहिम की थी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट बीएड को प्राथमिक में रखते हैं या कहीं ना कहीं सिर्फ 2 वर्षीय पाठ्यक्रम बीएसटीसी की का ही दबदबा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में होगा। ये निकट भविष्य में स्पष्ट हो पाएगा जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिलीज होगा। ये आज का अपडेट वीडियो था, कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी न्यूज आर्टिकल्स में आपको कोई समस्या लगी हो तुरंत कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।